अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3.4 जो है हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको लॉग टेबल जो है वो अवेलेबल नहीं होते या उनके पास कम होते हैं, तो बेहतर आप कैलकुलेटर को यूज़ करें। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर वन के अंडर हमारे पास पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पार्ट 1 हमारे पास है 0.8176 मल्टीप्लाइज बाय 13.64। ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं। अब आपने लॉगरिथम के लॉज में पढ़ा हुआ है कि जब मल्टीप्लाई होती हैं टू वैल्यूज़ तो आप उनको किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में हमने लॉगरिथम के जो लॉज हैं हमारे उनको अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे y के इक्वल, फिर हम x के इक्वल भी ले सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप जो है ना y के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे क्या लिखेंगे, लॉग y लॉग, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ 0.8176 मल्टीप्लाइज बाय 13.64। अब इसको ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ये है कि लॉग इन दोनों के साथ है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है लॉग सिर्फ 0.8176 के साथ है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पहले आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है, अब आप इस पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें। अब लॉग में क्या होता है कि जब मल्टीप्लिकेशन होती है आप उसको प्लस में लिखते हैं, तो आप लिखें लॉग, ठीक है, 0.8176 प्लस लॉग 13.64। ठीक है, यहाँ पे लिख दें लॉग वाई, ये आपने लिख दिया। अब आप यूज़ करें कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। अब हम लॉग का बटन दबाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास लॉग का बटन है, लॉग। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या है, 0.8176। तो कैलकुलेटर पे हमारे पास क्या वैल्यू आई है, -0.087। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे -0.087। ठीक है, पॉइंट के बाद आप 4 वैल्यूज़ लिख दें, काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब सेकंड के लॉग 13.4, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से लॉग 13.64। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 1.1348। तो हम लिखेंगे प्लस 1.1348। ठीक है, यहाँ अपने लॉग वाइज साथ लिखते आना है। अब आगे क्या करेंगे, अब पहले माइनस की वैल्यू है तो माइनस 0.0874। ठीक है, फिर प्लस 1.1348। तो ये देखिए हमारा आंसर क्या है, 1.0474। ठीक है, लॉग बाय। अब हम इससे क्या करेंगे, हमें चाहिए इस y की वैल्यू। ठीक है, अब हमने इस लॉग को ख़त्म करना है, तो लॉग को क्या चीज़ ख़त्म करती है, एंटी लॉग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे एंटी लॉग लिखेंगे, लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये लॉग एंटी लॉग हमने लिया, यहाँ भी लिखेंगे एंटी लॉग और फिर लिखेंगे लॉग वाई, यानी हमने लॉग वाई का एंटी लॉग लिया, यहाँ भी लिखेंगे एंटी लॉग और ब्रैकेट में आएगा 1.0474। ठीक है, अब ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, यहाँ पे क्या रह जाएगा, y इज इक्वल टू, अब आप एंटी लॉग कैसे लेंगे, पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे। ठीक है, फिर आप लॉग का बटन दबाएंगे।
ठीक है, ये आप फॉर्म आ जाएगी। अब आपके पास वैल्यू क्या है, 1.0474। ठीक है, तो ये आपने एंटी लॉग लिया, आपके पास है 11.15। ठीक है, पॉइंट के बाद आप टू वैल्यूज़ लिख दें या ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, आंसर है। ठीक है, तो कैलकुलेटर और जो आपका टेबल होता है ना, उसमें वैल्यूज़ का फ़र्क सिर्फ पॉइंट के बाद होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टेबल से करें तो टेबल में यहाँ पे आ सकता है 14। ठीक है, लेकिन जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है ना, वो आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका करेक्ट होगा और आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह पार्ट नंबर 2 देख लें। पार्ट नंबर 2 भी इसका शॉर्ट है बिल्कुल। पार्ट नंबर 2, ठीक है, पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 789, 789.5 और इसकी हमारे पास पावर है 1/8। ठीक है, 1/8, 1/8। ठीक है, स्ट्रक्चर आपने यही यूज़ करना है, यानी इसी तरह आपने लेट करना है सब वैल्यूज़ को और इसी तरह आपने लिखना है। तो कैलकुलेटर उठा लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, लेट करेंगे। ठीक है, हमने लेट किया y इज इक्वल टू 789.5। ठीक है, और इसकी पावर हमारे पास क्या गिवन है, 1/8। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग log on both sides। तो यहाँ भी आएगा log y log 789.5 और इसकी पावर है 1/8। ठीक है, अब आप रिकॉल करें लॉगरिथम का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या था कि जब भी आपको पावर गिवन हो तो पावर क्या आती है, लॉग से पहले। तो आप इसको लिखेंगे log y, ठीक है, 1/8 log 789.5। ये आपने अपनी वैल्यू लिख ली। अब हम इसके लॉग को सॉल्व करेंगे। अब ये 1/8 एज इट आएगा, ये लॉगरिथम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हम लॉगरिथम सॉल्व कर लेते हैं फिर हम लॉग का साइन साथ नहीं लगाते, तो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं लॉग। ठीक है, 789.5। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आया, 2.8973। हम लिखेंगे 2.8973। ठीक है, ये हमारे कैलकुलेटर पे हमें आंसर गिवन है 2.8973। अब क्या करेंगे, अब log y भी मज़ीद सॉल्व होगा। अभी ये है 8, तो हम अपनी वैल्यू को 8 पे डिवाइड करेंगे। 2.8973 इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो आपका आंसर आया 0.3621। ठीक है, अब ये लॉग की वैल्यू आपकी कंप्लीट है। अब आपने क्या लेना है, आपने लेना है एंटी लॉग। तो हम वही सेंटेंस दोबारा लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी लेंगे एंटी लॉग और यहाँ भी लेंगे एंटी लॉग। ठीक है, तो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ y। अब आपने एंटी लॉग कैसे लेना है, शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट का बटन दोबारा से करती हूँ। एंटी लॉग आपने कैसे लेना है, शिफ्ट लॉग और वैल्यू आपके पास क्या है, 0.3621। ठीक है, 0.3621। इसके बाद हमारे पास क्या आंसर है, 2.30। ठीक है, तो 301, तो हम लिखेंगे 2.301। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अच्छा, अब जो लॉग टेबल्स है ना, उसमें आंसर था 2.302। तो देखिए शुरू वाली वैल्यूज़ आपकी सेम है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप 301 भी लिख दें तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2.3019, तो आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, तो ये 2 ही बनता है एक तरह से। ठीक है, ना करें तो वो भी खैर है, कोई बात नहीं। इसी तरह अब इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।
ओके, पार्ट नंबर 3 हमारे पास थोड़ा सा लॉन्ग है। पार्ट नंबर 3 0.678 मल्टीप्लाइज बाई 9.01। अच्छा, पार्ट नंबर 1 और 2 सिंपल थे, 0.0234। ठीक है, अब थोड़े से आपके लॉन्ग फॉर्म में आएंगे, तो सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, उसी तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा लेट का। तो हम लेट कर लेंगे y किसके इक्वल है, 0.678 मल्टीप्लाइज बाई 9.01 और डिवाइड किसके हो रहा है, 0.0234। ठीक है, फिर टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ भी ले लें log y और यहाँ भी ले लें log 0.678 मल्टीप्लाइज बाई 9.01 ओवर 0.0234। ठीक है, अच्छा, जो इस तरह के क्वेश्चंस है ना, इसमें आपने डायरेक्ट नहीं जाना। अब देखिए, आपके पास मल्टीप्लिकेशन भी है और आपके पास डिवीजन भी है, तो आपने लॉगरिथम के लॉज जो हैं 1 बाय 1 लगाने हैं, इकट्ठे नहीं सारे लगा देने। तो आप पहले लिखेंगे log 0.678, ठीक है, मल्टीप्लाइज बाय 9.01, इसको आप ब्रैकेट में लिखें। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, माइनस log 0.0234। ठीक है, इस तरह आप वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको पता है लॉग में क्या होता है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है आप प्लस में लिखते हैं, तो आप लिखेंगे 0.678 प्लस log 9.01 माइनस log 0.0234। ठीक है, तो ये साथ अभी आ रहा है log y। ठीक है, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने कंजस्टेड लिखा है। ठीक है, थोड़ा मिक्स नहीं होंगे इस तरह। ठीक है, अच्छा, अब लॉग लेते हैं कैलकुलेटर से, वही लॉग का बटन दबाएंगे। ठीक है, वैल्यू है 0.678, तो हमारे पास क्या आई, माइनस 0.1687। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। आगे क्या है, लॉग 9.01, तो ये हमारे पास क्या आया, प्लस 0.9547। ठीक है, मैं सब में पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ ले रही हूँ, तो इक्वली आपने रखना है। फिर log 0.0234, तो ये आ गया माइनस। अच्छा, अब ये भी माइनस है और इसका आंसर भी माइनस में आ रहा है, तो ब्रैकेट लगाएंगे, -1.6307। कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -0.1687 प्लस 0.9547 माइनस माइनस प्लस 1.6307। ठीक है, अब सिंपल प्लस माइनस करेंगे, तो ये देखिए दोनों प्लस हो रहे हैं। पहले आप आसानी के लिए प्लस कर लें, 0.9547 प्लस 1.6307 और इसमें से माइनस क्या हो रहा है, 0.1687। तो आपके पास वैल्यू आई 2.4167। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, लॉग की, लॉग वाई। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं लॉग वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंटी लॉग। ठीक है, ब्रैकेट में लॉग वाई एंटी लॉग, ब्रैकेट में 2.4167। ठीक है, तो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, यहाँ पे क्या रह जाएगा, y इज इक्वल टू, अब एंटी लॉग कैसे लेंगे, शिफ्ट का बटन, लॉग का बटन, 2.4167
67। ठीक है, तो हमारा आंसर है 261.03। तो आप 261 तक भी लिख सकते हैं, 261 हम लिख देते हैं। ठीक है, 0 नहीं लिखते। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, आसान सा सवाल था। तो इसी तरह पार्ट नंबर 4 भी इसका इतना लेंथी नहीं है। पार्ट नंबर 4 शॉर्ट है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 4 की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 2.709 और यहाँ पे आ गया 5 मल्टीप्लाइज बाय स्क्वायर रूट 1.239 और बाहर हमारे पास क्या है 7। सोल्यूशन। अच्छा, अब ये आपने जो है सेकेंड यूनिट में पढ़ा था कि जब आपके रेडिकल के बाद 5 हो तो इसका मतलब है इसकी रूट है 5, यानी इसकी पावर होगी, इसकी जो हाँ पावर होगी 1/5 हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी 1/7। तो पहले हम इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल, y इज़ इक्वल टू 2.709 और हम यहीं इसको उसमें भी चेंज कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, मल्टीप्लाइज बाय 1.239 और इसकी पावर हो जाएगी 1/7। ठीक है, अब हम इस पर अपना लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग y इज़ इक्वल टू लॉग 2.709 1/5 मल्टीप्लाइज बाय 1.239 पावर है 1/7। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा देंगे। एक और ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लॉग लगाएंगे तो इनको आप ब्रैकेट्स में, ऑलरेडी मैंने राउंड ब्रैकेट्स लगाई थी तो इससे अब मैंने कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ किया ताकि हमें हो कि ये लॉग सिर्फ इसका नहीं है, लॉग इन दोनों का है। ठीक है, अब हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इस पर। लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो लॉग y इज़ इक्वल टू लॉग 2.709, इसकी पावर है 1/5 मल्टीप्लाई है तो बीच में प्लस आ जाएगा लॉग 1.239 और इसकी पावर हमारे पास है 1/7। ठीक है, तो अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि पावर लॉग से पहले आती है, तो 1/5 लॉग 2.709 प्लस 1/7 लॉग 1.239। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें लॉग y। ठीक है, अगेन लॉग y इज़ इक्वल टू, अब हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, लॉग का बटन दबाएंगे। ठीक है, और लॉग का बटन दबाएंगे, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 2.709, तो 2.709 तो हमारे पास वैल्यू आई है 0.4328। तो हम लिखेंगे 1/5। ठीक है, 0.4328। अब क्या लिखेंगे 1/7, तो इसका लॉग लेते हैं, लॉग 1.239, तो ये वैल्यू क्या आएगी 0.0930। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 0.4328 किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, तो आप क्या करेंगे दोबारा लिखेंगे 0.4328। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे किससे 5 से, 5 से हमने डिवाइड किया, हमारे पास फाइनल वैल्यू इसकी क्या आई 0.08656। ठीक है, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 ही लिख देंगे। इसी तरह 0.0930 इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, 0.0132। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब आप इन दोनों को कर लें प्लस। ठीक है, प्लस करेंगे 0.08656 प्लस 0.0132, तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आई 0.09976। ठीक है, तो लॉग y
यहाँ भी लिख दें, यहाँ भी लिख दें। अब क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ भी लिखें एंटी लॉग लॉग वाई, एंटी लॉग 0.0997 तो ये से कैंसिल वाई, यहाँ पे हम लेते हैं शिफ्ट। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, शिफ्ट लॉक का बटन 0.0997। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या है, 1.258। 1 देखिए आंसर हमारे एग्जैक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, 2582। ठीक है, 258 लिख दें, 2582 लिख दें, तो ये आपका क्या है आंसर।